चुके हैं बाबाओं के बाबा रूह बाबा। और क्या किया उन्होंने, आते ही खोल दिया दरवाजा, जिस दरवाजा को नहीं खुलना था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भूल भुलैया 2 में दरवाजा नहीं खुलना था बट रूह बाबा को तो खोलना था, वैसे ही उन्होंने पार्ट 3 में भी खोल दिया। तो आज इस वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी बात करेंगे कि हम लोगों ने भूल भुलैया 3 के टीजर ट्रेलर में क्या देखा, उससे क्या समझ में आता है। टीजर ट्रेलर था 1 मिनट एंड 47 सेकंड का, और आज हम लोग उसके बारे में ही बात करेंगे। तो मैं एक एक डिटेल बताऊंगा कि आखिर टीजर को देख के क्या लगता है कि क्या हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। टीजर शुरू होता है आग के साथ। आग के साथ का मतलब है कि जो जो टेक्स्ट लिखा होता है सब जलते रहता है, और उसके बाद हमें खतरनाक से आवाज में विद्या बालन बोलती हुई दिखाई देती है, क्यों मेरा सिंहासन तूने उसको दे दिया। और कोई राजा जैसा रहता है, लगता है कि कोई राजा ने विद्या को न दे के किसी और को वो सिंहासन दिया, और दिखाई देता है हमें कि वो राजा घिसता हुआ उस दरवाजे का नजर आता है। उसके बाद हमें कार्तिक का आवाज सुनाई देता है, क्या लगा कहानी खत्म हो गई। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में म्यूजिक बजते रहता है, आ मुझे तुम्हार। और फिर एक बाबा आते हैं, और बाबा एक दरवाजे को बहुत ही खतरनाक तरीके से बंद करते हैं, और उसके ऊपर कुमकुम छींटते हैं और बंद कर देते हैं दरवाजा को। और फिर कार्तिक बोलता है दरवाजे तो बंद होते ही हैं ताकि एक दिन उन्हें खोला जा सके। बैकग्राउंड में विद्या बालन चिल्लाती रहती है बार बार, ये मेरा सिंहासन है, कितनी बार छीनोगे, मेरा सिंहासन है, मेरा सिंहासन है। उसके बाद कैमरा सीधे जूम होता है दरवाजा की तरफ, और दरवाजा में एक गड्ढा होता है, उससे हमें दिखाई देता है कि विद्या बालन एक सिंहासन को लेके हवा में उठा रही है। इससे इतना तो साफ लगता है कि विद्या इज नॉट द घोस्ट, मेरी वो पोजेस्ड है असली मंजुलिका की आत्मा से। और मुझे जहाँ तक लगता है, मैं तुम्हें अभी ही बता देता हूँ, वीडियो तो लंबा है पर मैं अभी बता देता हूँ, मुझे लगता है कि मंजुलिका कोई और नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित है। दिस दिवाली लेजेंड ऑफ डेविल रिटर्न्स, जहाँ ये लिखा आता है स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है कार्तिक आर्यन चलती हुआ आ रहा है एकदम स्वैग के साथ, और दुर्गा पूजा मन रहा है, हाथ में उसके मसाल गजब का सीन है वो। और उसके बाद हमें दिखाई देता है क्या, कार्तिक भैया जाते हैं और उसी दरवाजा को, मंजुलिका वाले दरवाजा को फराटे से खोल देते हैं। जहाँ वो खोलते हैं हमें एक चीज और दिखाई देता है जो कि तुम अभी देख सकते हो, इसमें भूत है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है पार्ट 1 की तरह, इसमें भूत है। इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है। तो एक आत्मा आता है राजा के कमरे में, पूरा उसके कमरे को आग लगा देता है। खंडहर होता है, उस खंडहर के ऊपर एक आत्मा खड़ी होती है जो कि बेसिकली डेफिनेटली मंजुलिका ही है, और उसके आसपास कौवे उड़ते रहते हैं। उस सीन बहुत ज़्यादा डरावना है, और वो हंसती होती है और कौवे उड़ते रहते हैं। तो बेसिकली जो कार्तिक दरवाजा खुलता है उसके बाद मंजुलिका आज़ाद हो जाती है, उसके बाद वो कोहराम मचाई। एक सीन उसके बाद हमें दिखाई देता है कार्तिक भैया सोए रहते हैं, अचानक से जग जाते हैं और उनको लगता है कि उनके बाजू में कोई है, और वो जो घूमते हैं तो कुछ चुड़ैल होती है, उनके चेहरे की तरफ आती है। उसके बाद हमें टाइटल दिखाई देता है भूल भुलैया 3 दिस दिवाली। और फिर हरे राम हरे कृष्णा, बैकग्राउंड में बजता है, कार्तिक चलते हुए आता है, एक कलरफुल सा सीन होता है, वहाँ पे भाभी 2 खड़ी होती है, और उसके बाद दोनों नाव पे सो जाते हैं। वो सीन थोड़ा सा रोमांटिक था, इतने हॉरर के बाद थोड़ा सा तो बनता था। और भाई साहब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ डेफिनेटली ये 1 का कंटिन्यूएशन हो सकता है। आई एम नॉट 100% श्योर, हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ये कैसा होगा बताता हूँ तुम्हें मैं। मैंने इससे पहले भूल भुलैया 3 के ऊपर एक वीडियो बनाया, तुम लोग देख लेना, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, और मेरा वीडियो एक्चुअल में सही साबित हो रहा है। मैंने बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि ये कंटिन्यूएशन ना हो, जैसे कि तुमने ड्रीम गर्ल देखा होगा, 1 से 2 का कोई लेना देना नहीं है, एक्टर्स वही है, नाम वही है, बट कंटिन्यू नहीं होता है कहानी। बागी फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊँ, बागी 1, 2, 3 सब में टाइगर है, नाम उसका रॉनी है, लेकिन 1 का कहानी 2 में कंटिन्यू नहीं हुआ है, 2 का 3 में नहीं हुआ है, वैसा ही लग रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। सच बोल रहा हूँ, नहीं होना चाहिए था। और ये मैंने कैसे नोटिस किया, तो तुम देख सकते हो राजपाल यादव भी है इसके अंदर, और राजपाल यादव का जो भाई था बड़े पंडित भूल भुलैया 2 के अंदर, वो भी है इसके अंदर। तो भाई कार्तिक के साथ वो लोग तो उठ के यहाँ पर आए नहीं होंगे, या फिर आए होंगे। अगर ऐसा हो सकता है कि वो लोग भाग रहे थे, तुम्हें याद होगा पार्ट 2 में वो लोग भाग रहे थे ट्रेन पकड़ के, तो हो सकता है वो लोग भी यहीं पर आ गए हो। अगर ये कंटिन्यूएशन है, यानी कि प्रॉपर सीक्वल है, तो भाई बहुत चलने, वैसे भी चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा चलेगा। राजपाल यादव के लुक को अगर तुमने ध्यान से देखा होगा, जहाँ कार्तिक गाड़ियन उसे सटकी से मारता है, तो तुमने उसके चेहरे को देखा होगा, ये भूल भुलैया 1 की छोटी पंडित के जैसा लुक था इसका।
इस दिवाली होने वाला है रूह बाबा वर्सेस मंजूरी का साफ साफ लिखा गया है। और तुम एक जगह और देख सकते हो जहाँ विद्या वाली पागलों की तरह हंसती रहती है और कार्तिक आनंद उसे देखता रहता है। तो तुम्हें याद होगा बुलबुलिया 1 में सबको लग रहा था कि अमीषा पटेल एक्चुअली में पोजेस्ड है, बट वो थी नहीं। कुछ उस टाइप का सीन भी इसमें हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यूएशन नहीं है, ये एकदम डिफरेंट कहानी है। तो रूह बाबा का कैरेक्टर वही है, कार्तिक वही है, बट फ़िल्म कंटिन्यू नहीं होता है। यानी कि 1 को फ़ॉलो 2 ने नहीं किया था, वैसे ही 2 को फ़ॉलो 3 नहीं करेगा, लिख के ले लो। टीज़र बहुत ही अच्छा है, फ़िल्म अच्छा चलेगा, वो डेफ़िनेटली चलने वाला है। बट विंध्या को भी देख के उतना डर नहीं लगा जितना उन्हें 1 में देख के लगा था। अगर तुम लोग को क्या लगता है कमेंट में बताना। टीज़र ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, फ़िल्म बहुत ज़्यादा चलेगा मुझे पता है। वेट करते हैं ट्रेलर का देखने क्या होता है। बाय गाइज़, मज़ा तो आया वैसे।